तो सिलेबस हीटर क्लासेस। कल की क्लास में हम संधि से संबंधित जो संधि के तीन भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, तो उसमें हम कल की क्लास में स्वर संधि समाप्त कर चुके हैं। स्वर संधि के जो 5 भाग हैं उन सभी पांचों भागों को हम क्रमबद्ध तरीके से आपको बता चुके हैं। आज व्यंजन संधि की चर्चा करेंगे। व्यंजन संधि होती क्या है और व्यंजन संधि से जो प्रश्न आते हैं उन प्रश्नों को हम आगे के वीडियो में आपको बताएंगे। स्वर संधि, व्यंजन संधि, इनसे सभी से जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसकी चर्चा की जाएगी। सबसे पहले देखते हैं व्यंजन संधि होती किसे क्या है। तो व्यंजन से स्वर अथवा व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार को व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन से स्वर अथवा व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार को व्यंजन संधि कहते हैं। ये परिभाषा है, परिभाषा के तौर पे आप इसे याद कर सकते हैं। अथवा कहा जाता है कि एक व्यंजन के दूसरे व्यंजन या स्वर से मेल को व्यंजन संधि कहते हैं। तो ये दो प्रकार की परिभाषा के रूप में आप देख सकते हैं। तो व्यंजन संधि में आप इस प्रकार से देखिए कि म और स्पर्श व्यंजन अगर आता है तो म के साथ अगर स्पर्श व्यंजन आता है तो स्पर्श व्यंजन वर्ग का जो पंचम वर्ण होता है उसमें परिवर्तन हो जाता है। इसको आसानी से आप इस तरह देखिए, आप उदाहरण के माध्यम से ज़्यादा देखने का प्रयास करिए, आसानी से तैयार होगा। अहमकार है तो हो जाएगा अहंकार, अहंकार। पंचम जो पंच प्लस पम प्लस चम है तो पंचम हो जाएगा, सम प्लस गम है तो संगम हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये अगर म के साथ स्पर्श व्यंजन आ रहा है तो पंचम वर्ण में वो परिवर्तित हो जाता है। इसके कुछ नियम हैं, उस नियमों को देखते चलिए। त और ल मिलता है तो ल बन जाता है, जैसे उत्तलास, तो उत्तलास अगर मिलता है तो आधा ल में परिवर्तित हो जाता है, उल्लास हो जाता है। इसी प्रकार से आगे देखिए, नियम 3 जो क्या कहता है, किसी वर्ग के पहले वर्ण, आप इसको पढ़ने से बेहतर आप सीधा सीधा यहाँ पे देखिए, सबसे आसान तरीका है। अगर देखिए अक्षर को देखिए, क च ट त प प्लस अगर इसके साथ य र ल व या कोई स्वर आता है तो क्या होता है, ये तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। और तीसरा वर्ण क्या है, आप उदाहरण के माध्यम से देखिए, बहुत ही आसानी से आप याद कर पाएंगे। तो देखिए, जगत, जगत प्लस ईस है तो क्या बनेगा, जगतदीश। तत् प्लस अनुसार है तो क्या बनेगा, तदनुसार। वाक प्लस दान है तो क्या बनेगा, वागदान। कई बार परीक्षा में पूछा जाता है वागदान किस प्रकार की संधि है, आप सीधा सीधा आंसर दे पाएंगे, यह एक व्यंजन संधि है, व्यंजन संधि का उदाहरण है ये। उसी प्रकार वागजाल होता है, वाकजाल नहीं वागजाल होता है, यहाँ गलत है, करेक्शन कर लीजिए। वाक प्लस जाल मिलके वागजाल होता है। दिक प्लस दर्शन मिलके दिग दर्शन हो जाता है, अर्थात दिक आधा क कहाँ बदल गया, तीसरे वर्ण में ग में, दिग दर्शन हो गया। आप नियमों को केवल देखते चलिए और उदाहरण के माध्यम से देखिए, बहुत आसानी से आप तैयार कर पा जाएंगे। देखिए, क च ट त प के साथ अगर अनुनासिक वर्ण या कोई स्वर आ जाए, अनुनासिक वर्ण या कोई स्वर वर्ण आ जाए तो क्या हो जाता है, अंग, इया, म और न म में परिवर्तित हो जाता है। जैसे उदाहरण देखिए, बहुत ही आसान है। वाक प्लस मय वांगमय, वाक प्लस मय क्या हो गया, वांगमय। इसको क्या पढ़ेंगे आप, वांगमय। सट प्लस मार्ग क्या हो गया, सट मार्ग। ये यहाँ पे ये गलत है। उत प्लस नति उन्नति, अप प्लस मय अपमय। जगत प्लस नाथ जगन्नाथ। सठ प्लस मास सठ मास। तो इस प्रकार से आप उदाहरण के माध्यम से देखेंगे तो आसानी के साथ ही तैयार कर पाएंगे। अगर त के साथ अगर ह आता है तो क्या हो जाएगा, द और ध में परिवर्तित हो जाता है। त जो होता है वह द में और ह जो होता है वह ध में परिवर्तन हो जाता है। उत प्लस हार क्या हो गया, उद्धार। ये उदाहरण के उदाहरण इसी प्रकार से उदाहरण आपको देता है कि क्या उद्धार दे दिया देगा और पूछेगा किस प्रकार की संधि है, आप सीधा आंसर दीजिए, विसर्ग संधि है। उत प्लस हत क्या है, उद्दत। वाक प्लस हरि क्या है, वागरी। आप सीधा आंसर देखिए, उदाहरण को देखेंगे, आपके पेपर में सीधा सीधा इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। जो नियम 6 है वह त स अगर है तो त च में और स छ में परिवर्तित हो जाता है। उदाहरण देखिए, उत प्लस शिष्ट उच्छिष्ट। शरत प्लस चंद शरत चंद। उत प्लस छिन उच्छिन। तो ये देखिए, त क्या हुआ, च में परिवर्तन हो गया। यहाँ त क्या हुआ, च में परिवर्तन, यहाँ भी त च में परिवर्तित हो गया। तो इसी प्रकार से संधि के इसी जो नियम हैं, इन्हीं नियमों के साथ ही प्रश्न पूछे जाते हैं। एक पास हम आपको नियम दिखाते हैं। स्व प्लस छंद, स्वच्छंद हो गया। यहाँ पे क्या हुआ, अ और छ मिलके क्या बनेंगे, अच्छ बन गए। यहाँ पे आज प्लस छादन मिलके आच्छादन हो गया, अर्थात आ और छ मिलके आछ बन गए। उसी प्रकार संधि प्लस छेद मिलके क्या बन गए, संधि छेद। तो इसका क्या बन गया, ई प्लस छ इछ हो गया, क्या हो गया, इछ।
अनु प्लस छेद, अनुच्छेद आप सुने होंगे, आर्टिकल जो होते हैं उसको अनुच्छेद कहते हैं हिंदी में, तो अनुच्छेद आप सुनते हैं। अनुच्छेद में किस प्रकार की अगर संधि की बात पूछेगा तो क्या कहेंगे आप, चौ का छ का च में परिवर्तन हो रहा है, अर्थात ये किस प्रकार की संधि है, यह व्यंजन संधि है। उ प्लस छ मिलके उच्च हो गया। आगे देखिए आप, जो नियम 8 है इसको तो और आसानी से आप कर सकते हैं। किम प्लस कर है तो किंकर हो जाएगा। यहाँ पे क्या होता है, म और क मिलके इस प्रकार से आपने देखा होगा, जो ऊपर बिंदु लगता है, एक विसर्ग लगता है, उस ये सीधा सीधा आप अगर एक बार उदाहरण को देख लेते हैं तो सीधा उत्तर दे पाएंगे आप। संपूर्ण में क्या हो गया, म पूर्ण, म प्लस पूर्ण लगा है तो म प्लस प मिलके, फिर वही म प्लस ब मिलके विसर्ग लग गया, न अनुनासिक लग गया। आगे देखिए, जो नियम 9 है वह तो है सम प्लस मति, सम प्लस मति, सम्मति, म और मल मिलके क्या हुआ, मम, आधा म और सम, म और म मिलकर क्या हुआ, आधा म हो गया। अर्थात म और पूरा का म मिलते हैं तो क्या होता है, इस प्रकार मम होता है। देखिए, म के बाद म का द्वित्व हो जाता है, अर्थात म और प्लस मिलके मम हो जाते हैं। सम प्लस मति, सम्मति, ये उदाहरण के माध्यम से इसे समझाया गया है। जो 10 नंबर नियम है बहुत ही आसान है। 10 नंबर नियम आप देखिए, सम प्लस रक्षण, संरक्षण, क्या हुआ, संरक्षण, यहाँ भी वही आ गया, अनुनासिक, संरक्षण। शब्दों को पकड़िए, संविधान, 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 संवाद, संवाद, संयोग, संयोग। तो इस प्रकार के अगर उदाहरणों के माध्यम से आप देखते चलते, जो जिसमें जितने भी उदाहरण हमने आपको दिए हैं, अगर इतने उदाहरण आपके तैयार हैं तो आपका कभी भी संधि से और व्यंजन संधि से प्रश्न गलत होने की संभावना नहीं है। तो आप सीधा सीधा आप इन उदाहरणों को नोट कर लीजिए, आप पेन कॉपी उठाइए उसे नोट कर लीजिए, या स्क्रीनशॉट करके भी आप रख सकते हैं। जैसे परि प्लस नाम मिलके परिणाम हो जाता है, र आधा र और न मिलके ड़ में परिवर्तित हो जाता है, र और म मिलके ड़ में परिवर्तित हो जाता है। उदाहरण के माध्यम से इसे देखते हैं। चलिए 12 नंबर जो इसका नियम है वो क्या कहता है, उसको देखिए। स से पहले अ आ से भिन्न कोई स्वर आ जाए तो स का श में परिवर्तित हो जाता है। 3 प्रकार के स होते हैं, ये आपको सबको पता है। 3 प्रकार के स होते हैं, कौन कौन से, श, श और एक ये स, ये 3 प्रकार के स होते हैं। तीनों का अलग अलग इसका उच्चारण होता है। अभिषेक का क्या होगा, अभिषेक, विषम, विषम, स, अगर स का क्या हो गया, इस स में परिवर्तित हो गया। निषिद्ध का क्या होगा, निषिद्ध। ठीक है, इसी प्रकार से यह परिवर्तन देखने को मिलता है। अब विसर्ग संधि की बात करेंगे तो विसर्ग संधि में बहुत विशेष नियम नहीं है, विसर्ग संधि में आसान से नियम है, आप उसको देख सकते हैं। विसर्ग संधि से जब भी प्रश्न पूछा जाता है तो अक्सर लोग सही करके आते हैं। जब संधि करते समय विसर्ग के बाद कोई स्वर व्यंजन वर्ण के आने से जो विकार उत्पन्न हो तो उसे विसर्ग संधि कहते हैं। तो विसर्ग संधि में बहुत विशेष कुछ जानने के लिए नहीं है। विसर्ग संधि में आपको पता होना चाहिए, इसमें अंतः प्लस करण, अंतःकरण हो जाएगा। तो अगर अंतर्धान, अंतर्गत, अंतर्राष्ट्रीय, इस प्रकार के शब्द अगर देखते हैं आप तो कहीं देखने की जरूरत नहीं। इस प्रकार के शब्द को देखिए, प्रारंभ में अंतः लग रहा है तो आप सीधा मार के आइए विसर्ग संधि है, कहीं देखने की जरूरत नहीं है। अगर विसर्ग के साथ अगर च और छ आता है तो सीधा स में परिवर्तित हो जाता है, कहीं भी जानने की, कहीं भी और पढ़ने की बहुत विशेष आवश्यकता नहीं है। तो नी प्लस चल क्या हो गया, निश्चल। विसर्ग का क्या हो गया, छ में परिवर्तन हो गया। तो बहुत विशेष नहीं है। आप और अगर विसर्ग के साथ ट और ठ आता है तो क्या होता है, प्रश्न है स हो जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर देखिए, धनु प्लस टकार क्या हो गया, धनुष टकार हो गया, धनुष टंकार। चूंकि टकार गलत लिखा है, यहाँ पर टंकार होना चाहिए, धनुष टंकार होना चाहिए। विसर्ग संधि के कुछ नियम और भी होते हैं, जैसे विसर्ग के साथ त और थ आता है तो स में परिवर्तन हो जाता है। उदाहरण के माध्यम से हम देखते हैं, जैसे नि प्लस चल क्या हो गया, निश्चल, क्या हो गया, निश्चल। आगे देखिए, जैसे विसर्ग संधि के कुछ नियम हैं, उन नियमों को देखते हैं। अगर विसर्ग के साथ ट और ठ आता है तो स में परिवर्तन हो जाता है, धनुष टंकार हो जाता है, धनु प्लस टकार के साथ। आप उदाहरण को देखिए, उदाहरण को देखने से आसानी से आप समझ पाते हैं। बहुत नियम को बहुत गहरे से पढ़ेंगे आप कुछ नहीं समझ पाएंगे। अगर आप उदाहरणों को पढ़ के चलेंगे, उदाहरणों को समझेंगे, नियम अपने आप ही निकलते चले जाते हैं। जैसे अगर देखिए, अगर विसर्ग के साथ अगर त था है तो वह स में परिवर्तन हो जाएगा। देखिए आसान से उदाहरण सा, नि प्लस तार क्या हो गया, निस्तार। ये आप उदाहरण अगर आप देख लिए हैं तो आप आसान से कह सकते हैं कि अगर विसर्ग के साथ त और थ है
त और था है तो स में परिवर्तित हो जा रहा है। तो ये उदाहरण अगर आप देखते चलते हैं तो वहाँ से आप आसानी से समझ सकते हैं। नियम 2 जो कहता है बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है। इसमें क्या होता है कि कभी संधि के समय विसर्ग के बाद स या स आए तो विसर्ग अपने मूल रूप में बना रहता है या उसके स्थान पर बाद का वर्ण हो जाता है। जैसे नि प्लस संदेह है तो निसंदेह हो जाएगा, निसंदेह मूल वर्ण में बना रहता है। दु प्लस शासन है तो क्या हो गया, दुशासन हो जाता है। इसी प्रकार से अन्य नियम देखिए, जैसे इस संधि अगर संधि के समय विसर्ग के बाद क ख या प फ आए, ये 4 शब्द देखिए क ख प फ हो तो विसर्ग में कोई विकार नहीं होता, विकार अर्थात कोई परिवर्तन नहीं होता है। रज प्लस कण अगर इस प्रकार देखिए क ख या प फ अगर आता है, यहाँ पे आया क, यहाँ पे आया प, अगर इस प्रकार के शब्द आपको देखने को मिलते हैं तो उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, सीधा सीधा उसको उतार दिया जाता है। तो ये है विसर्ग के नियम। तीसरा देखिए, चौथा जो है, अगर संधि के समय विसर्ग से पहले अ हो, क्या हो, अ, अगर विसर्ग से पहले अ हो और बाद में घोष व्यंजन या ह हो तो विसर्ग ओ में बदल जाता है। जैसे मनः प्लस भाव, क्या हो गया, मनोभाव। आप समझिए, मन प्लस भाव, मनोभाव हो गया। यश प्लस दा, क्या हो गया, यशोदा। तो इस प्रकार अगर यशोदा का पूछ गया, अगर संधि विच्छेद करने के लिए दिया गया तो आप अगर नियमों को समझे हैं, अगर नियमों को आसानी से उदाहरण के माध्यम से देखे हैं तो आप संधि विच्छेद बहुत आसानी से कर पाएंगे। अगर संधि के समय विसर्ग से पहले अ आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर हो तो बाद में कोई घोष वर्ण हो तो विसर्ग के स्थान पर र आ जाता है। जैसे निह प्लस गुण है, निह प्लस गुण है तो क्या हो गया, निर्गुण। दुह प्लस उपयोग है, क्या हो गया, दुरुपयोग। आप इन दोनों उदाहरणों को देखिए और नियम को देखिए, देखिए कितना मेल खाता है। तो आप आसानी से अगर उदाहरणों को देखे हैं, उदाहरणों को तैयार किए हैं तो आप नियम अपने आप ही बना सकते हैं। नियम कुछ नहीं है, नियम को हम आसान शब्दों में लिखने का प्रयास किए हैं। आप अगर देखते हैं तो आसानी से आप भी तैयार कर पाएंगे। अगर संधि के समय विसर्ग के बाद त स या स हो तो इन 3 शब्दों को देखिए तो विसर्ग के बदले स या स में हो जाता है। जैसे नि संतान को निसंतान, ये आधा स में परिवर्तित हो जाता है। निह तेज है तो आधा तेज है, निह तेज है। विसर्ग के बाद त स हो, त स या स हो तो क्या होता है, विसर्ग के बदले स या आधा स में परिवर्तित हो जाता है तो क्या हो गया, निस्तेज, यहाँ पे आधा स होगा। दुह प्लस शासन है तो दुशासन हो जाता है। आप शब्दों को समझिए, शब्दों के साथ ही ये आपके बनते जाता है। अगर संधि करते समय विसर्ग से पहले अ आ हो या तथा उसके बाद कोई भिन्न स्वर होता है तो विसर्ग का लोप हो जाता है एवं पास पास आए हुए स्वरों की संधि होती है। अब देखिए उदाहरण को, अतः प्लस एव, क्या हो गया, अतएव, अतएव। और कई बार परीक्षा में पूछा गया अतएव किस प्रकार की संधि है, तो आप सीधा कर पाएंगे। यह विसर्ग संधि का एक उदाहरण है। ठीक है, विसर्ग संधि के कुछ और नियम हैं, उन नियमों को देख लेते हैं। आप नियमों को समझिए। अंत्य के बदले विसर्ग होता है यदि आगे के घोष वर्ण आवे तो विसर्ग का कोई विकार नहीं होता। यदि उनके आगे घोष वर्ण आ ही जाता है तो र ज्यों का त्यों रहता है। अब देखिए पुनरुक्ति, क्या हो गया, पुनरुक्ति, क्या हो गया, पुनरुक्ति। अंतरकरण, यहाँ पे ये गलत होना चाहिए, अंतःकरण में परिवर्तित हो जाता है। अब संधि के जो प्रश्न है, जो बहुमूल्य प्रश्न है, जिनका सीरीज हम आपको लेकर आ रहे हैं, ये लगभग 50 से 60 प्रश्न हैं। ऐसे प्रश्न हैं जो आपकी परीक्षा के लिए हूबहू प्रश्न यहीं से पूछे जाएंगे, एक भी प्रश्न बाहर नहीं आएंगे। बहुत ही किताबों को देखते हुए इन प्रश्नों को बनाया गया है। तो आप सबसे पहले हमारी दोनों वीडियो को देखिए, उसके बाद से आपके रिस्पांस दीजिए कि हमें क्या उस पर अन्य और भी वीडियो बनानी पड़ेगी, और इसके साथ ही एक शॉर्ट ट्रिक्स हम लेकर आएंगे जिसे आप आसानी के साथ पहचान पाएंगे। तो चलिए, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।